आईआईटी ज़्यादा हार्डर है या नीट ज़्यादा हार्डर है? सबसे पहले नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो आईआईटी जेईई पर 2 ही है, बट नीट की बात करें तो यहाँ पर अनलिमिटेड अटेम्प्ट आ जाता है। हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझ के जाओ, क्योंकि सपने देखने से सच नहीं होते, सपने पर काम करने से वो सच होते हैं। इतने सारे फैक्टर्स जानने के बाद कि कौन ज़्यादा हार्डर है, आईआईटी वर्सेस नीट, क्या ज़्यादा टफ है? आईआईटी ज़्यादा टफ है या नीट ज़्यादा टफ है? देखो, अगर तुम आईआईटी के एस्पिरेंट होगे तो तुम बोलोगे आईआईटी टफ है, तुम अगर नीट के एस्पिरेंट होगे तो तुम बोलोगे नीट ज़्यादा टफ है। पहले ये बताओ तुम्हारे हिसाब से आईआईटी ज़्यादा टफ है या नीट टफ है, उसके बाद फिर हम फैक्चुअल बेसिस पर बात कर रहे होंगे मेरे भाई कि नीट ज़्यादा टफ है या फिर आईआईटी ज़्यादा टफ है। देखो, ये चीज़ किसी भी एक सिंगल पॉइंट पर डिपेंड ही नहीं करती कि आईआईटी ज़्यादा हार्डर पड़ेगा या फिर नीट ज़्यादा हार्डर पड़ेगा। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम एक एक करके इस वीडियो में क्लियर कर रहे होंगे, बट थोड़ा सा बेसिक से हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चंस देखा गया, भैया लड़ाई चलती रहती है, नीट वाले बच्चे बोलेंगे नीट ज़्यादा हार्डर, जेईई वाले बच्चे बोलेंगे जेईई ज़्यादा हार्डर। लेकिन जेईई में भी 2 पहलू एग्जिस्ट करते हैं, एक जेईई मेंस एग्जिस्ट करता है, एक जेईई एडवांस एग्जिस्ट करता है। दोनों में से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और यहाँ हम एक एक करके दोनों के डिफरेंस को देखते हुए चलेंगे। अगर आप आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स हो ना, तो बेसिकली हम थोड़े बेसिक इंट्रो के साथ शुरुआत करते हैं कि ये एग्जामिनेशन आप 12th के टाइम पर दे सकते हो, प्लस एक बार 13th के टाइम पर दे सकते हो। ये एग्जामिनेशन जिसमें अगर हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो टोटल 2 अटेम्प्ट आपको मिल जाता है, लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं आपके पास। और दूसरी जो चीज है भैया, आपको पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टेजेस की बात करें तो अपने पास सबसे पहले आ जाता है जेईई मेन, जो कि स्टेज 1 होता है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तब क्वालिफाई करके आप जाते हो जेईई एडवांस का एग्जाम देने, जो कि पूरी तरीके से बाप ऑफ एग्जाम है। इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है जेईई एडवांस, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम, वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट आप इसको बोल सकते हो। सबसे पहले चाइना का आई थिंक गाओ को एग्जाम है, वो सबसे टफेस्ट, और सबसे सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे जेईई एडवांस, जिसमें पूरी तरीके से कभी आपने किसी भी तरीके का क्वेश्चन देखा नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरी दुनिया भर के प्रोफेसर, इंडिया भर के प्रोफेसर्स मिल के पूरे साल क्वेश्चन इसके प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जिन नंबर ऑफ प्रोफेसर्स ने उस पेपर को बनाया होता है, उन प्रोफेसर को छोड़ के कुछ प्रोफेसर्स उन क्वेश्चंस को वेरीफाई करते हैं कि अगर जो उनमें से बेस्ट होगा वो आपकी जेईई एडवांस एग्जामिनेशन में आएगा। तो आप सोच सकते हो कि लेवल क्या हो सकता है, ठीक है। अब जब आप जेईई एडवांस क्लियर कर लेते हो तब आप जाके आईआईटी के लिए एलिजिबल होते हो और आईआईटी में आपका एडमिशन होता है। अगर जेईई मेन आप सिर्फ क्लियर कर पाते हो तब आप एनआईटी के लिए एलिजिबल होते हो और आपको एनआईटीज में एडमिशन मिलता है। लेकिन अगर हम नीट की बात करें तो नीट आप 12th के टाइम दे सकते हो, 12th के साथ अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं आपके पास, तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आप क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं जेईई के लिए प्रिपेयर करूं या नीट के लिए प्रिपेयर करूं, तो आई थिंक थोड़ी सी हेल्प आपको यहां पर मिल रही होगी। दूसरी चीज कि जो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। और तीसरी चीज, ये सिंगल स्टेज एग्जाम है, मतलब नीट आपको एक बार ही देना है सिंगल स्टेज में। अब यहां से 2 तरीके के कॉलेजेस में आपके एग्जाम एंट्रेंस हो सकते हैं, एम्स में आपका एडमिशन हो सकता है या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है। दोनों के बेसिस पर आप कर सकते हो। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, लगभग आपके 700 सीट्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो आप कंपटीशन लेवल सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है एम्स में एंट्री पाने के लिए। देखो, एक छोटी सी बेसिक सी बात करता हूं मैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन पाना इन कंपैरिजन टू मेडिकल कॉलेजेस बहुत आसान है। लेकिन टफनेस लेवल की अगर हम थोड़ी जिस चीज़ के लिए वीडियो में बना रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर हम अगर एक एक बात कर रहे होंगे, बट उससे पहले जो भी बच्चे, अगर आप क्लास 9th में हो या फिर क्लास 10th में और आगे चल के जेईई या फिर नीट की प्रिपरेशन अगर एक अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए यार एक प्री फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप जब जेईई की तैयारी करते हो, जब नीट की तैयारी करते हो, तो आपके लिए सिलेबस जो होता है क्लास 11th और 12th का बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसी सिलेबस से कंप्लीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप उस चीज़ की तैयारी अगर 2 साल पहले 9th या फिर 10th से ही शुरुआत करते हो, तो 2 साल के सिलेबस को आप 4 साल में पढ़ते हो, तो आप समझ सकते हो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम आपको मिल जाता है ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाते हो, धीरे धीरे चीज़ों को सीख पाते हो। स्लो लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग। आप ये स्टेटमेंट कई बार आपने सुना होगा कि जिस चीज़ को आप बहुत धीरे धीरे समझते हो वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग और बहुत इफेक्टिवली आपके दिमाग में आती है। तो 2 साल के सिलेबस को अगर हम 4 साल में पढ़ें और अच्छे तरीके से पढ़ें, एक एक बेसिक पॉइंट्स को टाइम दे के पढ़ें, तो हमारे लिए आप समझ सकते हो कितना
बेनिफिशियल बात हो सकती है। तो उसी हेल्प में आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा बैच हम सभी लोगों ने क्रिएट किया जिसका नाम है स्पार्क 2.0 बैच। ये बेसिकली पिछले साल भी हम लोगों ने रन कराया था। आपके जो सीनियर्स थे बहुत ही अच्छे तरीके से इसका यूज़ किया था, उन्होंने 9th भी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था, 10th भी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था और अपने आप को प्री फाउंडेशन लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के आगे बढ़े थे वो। तो इसमें चीज़ें क्या क्या मिलने वाली है उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें आपको मिलने वाली है, पूरी कंप्लीट थ्योरी मिलने वाली है। अब आप हो सकता है परेशानी आपके मन में आ जाए, लोग भड़का देते हैं कि भैया प्री फाउंडेशन करने से बोर्ड्स खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके की कोई भी चर्चा नहीं होने वाली, क्योंकि थ्योरी में आपको पूरी की पूरी पहले बोर्ड्स के कंटेंट पूरे मिलने वाले हैं, प्लस बोर्ड्स के साथ साथ आपको प्री फाउंडेशन लेवल की पूरी थ्योरी मिलने वाली है। और ये चीज़ें आपको एश्योर करता हूँ कि इसमें कहीं भी कंटेंट वाइज आपको कभी भी किसी भी तरीके से कमी नहीं मिलने वाली। हमारी एश्योरिटी ये है, पूरी तरीके से जिम्मेदारी यार, कि आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, जो चीज़ें हो जेन्युइन हो। इसलिए और भी चीज़ें आपकी फीचर्स अभी मैं धीरे धीरे दिखाता चलूँगा। थ्योरी होगी, इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपकी डीपीपी डाल दी जाती है जो दोनों सेगमेंट को कवर करता है, ठीक है। अब इसके बाद एक RRM रैंकर्स रिवीजन मॉड्यूल एक सीट डाल जाती है जिसमें आपकी कंप्लीट सीट जो आपकी थ्योरी सीट्स को कवर करता है दोनों लेवल पर। यहाँ तक तो बात हो गई भैया कि आपने जो कंटेंट बता दिया। इसके अलावा क्या फीचर्स हैं? देखो एक जर्नी है ना बहुत लंबी यार, और इस जर्नी में डीमोटिवेशन बहुत आता है, लेकिन डीमोटिवेशन आता है तो उसके लिए हम हैं। डिमोटिवेशन को आएगा तो ज़रूर, लेकिन रहेगा नहीं ये गारंटीड होगी, क्योंकि उस चीज़ के लिए हम एक प्रोग्राम लेके आते हैं इसी बैच के साथ जिसका नाम है मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसमें हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। एनी हाउ आप कॉल से कनेक्ट होना चाहो कॉल से कनेक्ट हो सकते हो, व्हाट्सएप से कनेक्ट होना चाहो व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हो, वीडियो कॉल पर कनेक्ट होना चाहो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपकी और हमारी कनेक्टिविटी एक भैया वाली होगी कि आपके घर में जैसे एक बड़े भैया होंगे, एक बड़ी सिस्टर होंगी, जो भी होगी, जिससे आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, जिससे आप हर एक चीज़ शेयर कर पाते होंगे। हम वो रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होंगे। और पूरे के पूरे बैच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, क्योंकि होता क्या है कि हम जब मान लो ऑफलाइन कोर्सेज कर रहे हो या ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हो, तो एक कनेक्टिविटी जब हमारी नहीं होती है तो हमारे अंदर कोई डाउट आएगा, हम उस चीज़ को पूछ ही नहीं पाते, हम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट है भाई उनके लिए तो चलो कोई समस्या नहीं, वो सबसे पूछ लेते, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा भी हिचकिचाहट मन में लेके चलते वो चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते। और इस पूरी जर्नी में सबसे जो अच्छी चीज़ है कि हमें एक काम नहीं करना है, अपने पास किसी भी तरीके का डाउट नहीं रखना है, क्योंकि डाउट्स ही हमें पीछे करता है। हर एक केस में आप बचपन से किसी भी एक क्लास को देख के जाओ, तुम जो भी तुम्हारे मन में डाउट आया था, जो भी सिलेबस को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके, वही डाउट आपकी एग्जामिनेशंस में आते हैं और वहीं आप लैग करते हो। तो उस चीज़ के लिए हमें वो काम नहीं करना। अब इतने सारे प्रोग्राम्स को अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो, उसके लिए हमें हमारा एक प्यारा सा ऐप डाउनलोड करना होगा आपको, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको डाउनलोड कर लो, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप, स्पेलिंग पे मत जाना, नाम सुन लिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। या फिर अगर हमारे अभी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो, इस चीज़ की PDF मैं वहाँ डाल दूंगा, अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगेगी, @रैंकर्स फाउंडेशन आप सर्च कर लीजिएगा, या फिर इन दोनों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रही होगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इतना मैं ज़रूर प्रॉमिस कर सकता हूँ यार, आपको किसी भी तरीके से कहीं पर भी आपका लॉस नहीं होगा। पूरे अच्छे तरीके से आप इंजॉय करके जाओगे पूरे सेशन को, और हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझ के जाओगे। और पूरी जर्नी में कहीं से भी आपको रट्टाफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाला है। जो भी तुम पढ़ोगे तुम्हें ये लगेगा कि तुम सीख रहे हो कुछ। और मेरा मोटो ये है कि जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँगा, आपको चीज़ें सिखाने के ऊपर ध्यान दूँ, ना कि रटाने के ऊपर, क्योंकि जब आपको एक बार फील आ जाएगी फिर ऑटोमेटिकली आप चलते चले जाओगे। अब पीछे कुछ मैं टॉप कॉलेजेस आपको दिखा दे रहा हूँ जहाँ से आप अपने आप का कुछ एम क्रिएट कर सकते हो। अगर आप क्लास 9th और 10th में हो तो अपना एम क्रिएट कर लो कि इन टॉप में से मुझे किस में सेलेक्शन लेना है। टफ जरूर है लेकिन करना है ना, इसीलिए करना है क्योंकि टफ है। ये स्टेटमेंट याद रखना पूरे 3 साल 4 साल जब भी तुम करो। ये टॉप के कुछ एम्स कॉलेज हैं अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, और ये टॉप के कुछ IITs हैं टॉप 10, इनमें से अपना एक गोल फिक्स करो। और अभी कमेंट करके पहले बताओ तुम्हारा गोल किस IIT में जाना है या फिर किस एम्स में जाना है, क्योंकि जब गोल तुम डिसाइड किए रहोगे उतनी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि सपने देखने से सच नहीं होते, सपने पर काम करने से वो सच होते हैं। अब हम अपने असली मुद्दे पर आते हैं, भैया IIT ज़्यादा टफ है या नीट ज़्यादा टफ है। देखो एक पॉइंट पर हम बोल ही नहीं सकते इस बात को, इसलिए कुछ मल्टीपल पॉइंट्स में लेके आया हूं, उनके अकॉर्डिंगली हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो IIT JEE पर 2 ही है, बट नीट की बात करें तो यहां पर अनलिमिटेड अटेम्प्ट आ जाता है। इट मींस अगर यहां अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, यहां 2 ही अटेम्प्ट है, भैया यहां जीत कौन जाता है? IIT JEE जीत जाता है, क्योंकि जो बच्चा IIT JEE की तैयारी कर रहा है उसको 2 ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है, जबकि नीट वाले बच्चे के पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट है।
तो यहाँ एक प्लस पॉइंट किसके ऊपर जाता है, IIT JEE के ऊपर आ जाता है। फिर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की बात करें तो यहाँ लगभग इस बार 12.25 लाख बच्चे ही इस चीज़ को अपीयर कर रहे हैं, जबकि बहुत बड़ा हाइक है। लगभग हर साल 10 लाख के आसपास बच्चे देते थे, बट 2 से 2.5 लाख बच्चे इस बार एक्स्ट्रा इंक्रीज हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लगभग 24 लाख के आसपास इस बार बच्चे अपीयर हुए हैं, फॉर्म फिल किया उन्होंने नीट का। तो कंपटीशन लेवल पर अगर हम बात करें तो भैया नीट में कंपटीशन ज़्यादा है, 25 लाख बच्चे, जस्ट डबल ऑफ IIT। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है नीट के केस में, तो वहाँ प्लस पॉइंट नीट वाले बच्चों के लिए चला जाता। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ कुछ ना तो पेपर का पैटर्न फिक्स्ड है, ना ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड है। यहाँ 180 क्वेश्चंस आपको करने हैं, लेकिन एक जो जरूरी बात मैं बोलूँगा, 180 क्वेश्चंस आपको 3 घंटे में करने हैं प्रॉपर, बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो नॉट फिक्स्ड है, लेकिन इतना समय हमें JEE एडवांस के पेपर में मिल जाता है कि हम अच्छे तरीके से पानी पी सकते हैं, टहल सकते हैं, फिर जाके पेपर को अटेम्प्ट करें। लेकिन नीट में आप इवन एक क्वेश्चन में भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप सोच सकते हो 180 क्वेश्चन आपको कितने समय में करने हैं, 3 घंटे में करने। इट मीन्स आपको हर एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का समय देना है, तो आप कितना समय बचा सकते हो इस पर फोकस करना है। तो कंपटीशन वाइज 180 क्वेश्चंस यहाँ नीट ही जीतेगा, क्योंकि भाई यहाँ सफिशिएंट टाइम जरूर मिल जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं और यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, मतलब कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ कम टाइम में ही कम क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम में कम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, तो बाय दैट आपकी नीट ही जीत जाता है। लेकिन टफनेस लेवल की बात करें तो भैया अनमैच्ड हम बोल सकते हैं इस चीज़ को, अनमैच्ड, नीट का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वेरी टफ यहाँ बोल सकता हूँ कि यहाँ जो है वेरी टफ है। यहाँ जो है वो मॉडरेट से लेके इजी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो टफनेस के केस में भैया IIT JEE ही जीतेगा, क्योंकि आप सोच सकते हो स्टार्टिंग में नहीं बोला कि पूरे देश भर के प्रोफेसर्स मिल के इनके क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं, फिर दूसरे प्रोफेसर्स की टीम उन क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करती है, फिर वो आते हैं आपकी JEE एडवांस में। इसीलिए कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना सेलेक्ट कर पाते हैं वही आपका पेपर पैटर्न बन जाता है। ठीक है, तो टफनेस के लेवल पर यह IIT JEE को कोई नहीं पाएगा। कट ऑफ की बात करें तो अगर आप 30% से लेके 40% के आसपास अगर स्कोर कर जाते हो तो कट ऑफ आप पार कर जाते हो। लेकिन नीट के केस में 75% से ऊपर ही आपका मार्क्स आना चाहिए, तभी आप कट ऑफ क्लियर आसपास होगा। बट इन दैट केस आप एक अच्छे कॉलेज की तरफ जा पाओगे। एम्स की बात अगर कर रहे हो तो और ऊपर जाना पड़ेगा, एम्स इतने में काम नहीं होने वाला। ठीक है, बट यहाँ आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, तो इस केस में भी नीट ही जीतने वाला है, कट ऑफ के केस में भी, क्योंकि कट ऑफ भी ज़्यादा है, क्योंकि एस्पिरेंट्स ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ भी ज़्यादा होगा, और बहुत सारे फैक्टर्स इस पर मैटर करते हैं कट ऑफ को लेके। तो यहाँ भी स्कोर नीट को ही जाता है। सिलेक्शन रेशियो की बात करें तो भैया जो एडवांस है हमारा लगभग 1% के ही आसपास सिलेक्शन है इसमें, लेकिन नीट के केस में हम बात करें तो लेस देन 1% है, और एम्स में तो भैया 0.1% के आसपास का सिलेक्शन रेशियो है। तो यहाँ भी नीट ही जीत रहा है, यहाँ भी नीट ही जीत रहा है। तो इतने सारे फैक्टर, बाय द वे मैं खुद JEE फील्ड से हूँ, बट नीट किस मामले में अलग है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। बट ओवरऑल अगर हम बात करें, हम JEE की बात करते हैं, JEE की बात करते हैं, या फिर ओवरऑल अगर हम नीट की बात करते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके ओपिनियंस अब जानना चाहूँगा इतने सारे फैक्टर्स जानने के बाद कि कौन ज़्यादा हार्डर है। लेकिन मैं अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ JEE की, तो JEE का टफनेस बहुत अच्छा है। मतलब आप अगर टफनेस लेवल पर बात करो, आप अच्छे लेवल पर पढ़ाई नहीं किए होगे, आपके लिए हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन होगा, कभी रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं JEE एडवांस में, तो नए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टफनेस बहुत है। ठीक है, उस मामले में JEE एडवांस आगे। लेकिन यहाँ भैया नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, कम टाइम में करने हैं, तो यहाँ स्पीड का गेम है, ये माइंड का गेम है, ये स्पीड का गेम है नीट हमारा, और JEE एडवांस माइंड का गेम है पूरी तरीके से। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं किसी को ना ऊपर मानूंगा ना नीचे मानूंगा, दोनों को इक्वल लेवल पर मान के चल रहा हूँ। बट आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से कौन ज़्यादा हार्डर है, कौन ज़्यादा कम या ज़्यादा, किसकी लेवल कितना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी और प्यारे वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं, बाय बाय, जय हिंद।